हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 पर। तो हम लोग बिहार एसएससी का नया सेट आ गया है। तो हम लोग यहाँ जीएस का सेशन करेंगे जिसमें 50 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिया रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसे क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तिरंगा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, शिव चंद्र पॉइंट। तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान-3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया लैंडिंग स्थल का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, जमुई, लखीसराय, नवादा या बांका। तो हम बता दें कि बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। और यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर क्या है, जैसे कि मंदार झील पूछा जाए तो मंदार झील बांका जिले में स्थित है। अगर मंदार झील पूछा जाए, मंदार झील तो बांका जिले में स्थित है। और ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित। ये भी आता है कि ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य है? तो महिला समृद्धि योजना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे दोस्त, आपका हो जाएंगे डी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य, चूंकि 50 क्वेश्चन है हमारे साथ आप लोग देखते जाएं, कंप्लीट हो जाएगा। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की? मुंगेर, लखनऊ, वर्धमान या मिदानपुर। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ए, मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की? तो मुंगेर में किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में से किस राज्य में गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य में गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर में करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो यहाँ पर आपके आंसर बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है सखी केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो 61 के तहत की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट नजर आए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आर्युवेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मौर्य वंश, शुक वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे आर्युवेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, कुषाण वंश। यानी चरक यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बस याद करते जाइए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का बी, 100 दिन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रतिदिन एक सेट में आपको करवाते जाऊंगा, जीएस कवर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार डकैती का योजना किसने तैयारी की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 12 नंबर का बी, सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयारी की थी? तो सूर्यसेन ने की थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान किसमें स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान किसमें स्थित है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर हम आपको बताते चले कि क्या हो जाता है कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पर फिर आपको दिखाई दे रही है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर 15 नंबर, प्रधान सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य, रोशनी, प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना, उज्ज्वल योजना। मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ, यह एक बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी है, तो इसमें आपको साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 12th इंटर स्तरीय यानी 12th क्लास का जो साइंस है वो हम कराएंगे, तो बिहार बोर्ड के लिए भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और बिहार एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा टाइम निकाल कर दोनों के लिए, तो सेम ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा इसमें। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य, रोशनी, प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना या उज्ज्वल योजना। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 15 नंबर का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य। क्या हो जाएगा? सौभाग्य। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? यानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो किशनगंज है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर हो जाएगा आपके मौलिक, क्या बोल रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान के संशोधन में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चूंकि 50 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब 30 क्वेश्चन और बच चुका है, तो हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये सब लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बाइक जा रहा है तो उसका आवाज़ आ जा रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टोबा झील स्थित है। तो टोबा झील कहाँ में स्थित है? तो यह टोबा झील आपको सुमत्रा में स्थित है। टोबा झील कहाँ स्थित है? सुमत्रा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। समस्तीपुर जिले में
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? समस्तीपुर जिले में समस्तीपुर जिले में यहाँ पर खाली जगह है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूसा। क्या हो जाएगा? पूसा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन का अधिकार प्राप्त है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 359। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 4 है। गणतंत्रीय व्यवस्था, छाया मंत्रिमंडल या सामूहिक उत्तरदायित्व या शक्ति मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, फटाफट करते चलेंगे। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4, आप आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंगठित क्षेत्र के कामगारों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से चूंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में दागता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 27 नंबर का ऑप्शन सी भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह क्या है? यानी क्या है कि सामाजिक समावेश है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे वह है सामाजिक समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का लैंगिक क्षमता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक क्षमता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन छिपा हुआ है, इसमें चारों ऑप्शन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 30। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को कानून कहा था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, ये आप लोग एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एम के गांधी। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? एम के गांधी ने कहा था। चलिए, कब मार्च 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 31। नेक्स्ट नंबर पीडीएफ पर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गृह। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 2015 ईस्वी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 35 नंबर का, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कांगेर घाटी है। क्या है? कांगेर घाटी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांतों के। नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, नीति निर्देशक सिद्धांतों के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कब हुई थी? आप हमको आंसर बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 2000
9 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिजरेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया, बेंजामिन डिजरेली ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को रफ्तार में कर रहे हैं और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल। निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? पेंसिल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? लोनार झील। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया है? यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, राज्य वित्त आयोग करते हैं, राज्य वित्त आयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अब आ गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, आ गए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, राधा कृष्ण माथुर। कौन सा हो जाएंगे? राधा कृष्ण माथुर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर हो जाएंगे आप यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी, अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सुपो सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 46 नंबर का बी, खानकाह मुनेमिया, खानकाह मुनेमिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये तो सभी लोग जानते हैं, लल्लीपप क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आ गए हैं कितना 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 47 हम लोग आ गए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे थे शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना संभव है? तो 48 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन। सॉरी दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में होते हैं। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होते हैं? तो कर्नाटक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मैथिली को बिहार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। चलिए तो आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ और एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं साइंस से कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मैरी क्यूरी। तो आज का सेशन खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।